वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं मेरा पाकिस्तान। उफैरा फैज़ किस पर बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। बारिश रहमत भी है, लेकिन अगर मुनासिब मनसूबाबंदी ना की जाए तो ये जहमत भी बन जाती है। मौजूदा मानसून के सीज़न में हमने देखा कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर खड़ा होने वाला पानी, ट्रैफिक जैम, घरों में दाखिल होने वाले पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं अगर दूसरी तरफ हम इस पानी को महफूज कर लेते तो ना सिर्फ हम सैलाबी सूरत हाल पे काबू पा लेते, बल्कि इसके साथ साथ हम इस पानी को रिट्रीट कर कर दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते थे। इसी हवाले से पंजाब हुकूमत और वासा ने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर अंडरग्राउंड रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स कायम किए हैं, जहां पर पानी की लाखों गैलन तादाद को जमा किया जाता है और इस पानी को ट्रीट करने के बाद पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और बागबानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की तेज़ी से गिरती हुई सतह को भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट काम कैसे करता है, लाहौर के कितने मकामात पर अभी तक वाटर स्टोरेज टैंक्स कायम कर दिए गए हैं, इन वाटर स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी क्या है और आने वाले वक्त में ये लाहौर को बदलती हुई मौसमी सूरत हाल में किस तरीके से महफूज बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तैयब फरीद साहब जो डीजी हैं वासा के, और उनके साथ मौजूद हैं गुफरान साहब जो एमडी वासा हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हमने एक आम इंसान को बताना हो कि अंडरग्राउंड जो वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, ये बेसिकली इनका पर्पज़ क्या है और लाहौर जैसे शहर में इनको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और जो बारिश का पानी होता है ये किसी किस्म की भी कंटामिनेशन से मुबर्रा होता है और ये सारी दुनिया इससे फ़ायदा हासिल करती है। जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, हमारा जो सिस्टम है सीवरेज का और ड्रेन का वो हमारा कंबाइंड सिस्टम है, हम उसके थ्रू ही इसको अल्टीमेट वाटर बॉडी तक लेके जाते हैं। तो ये ग्राउंड स्टोरेज टैंक जो है वो इमीडिएट इंटरवेंशन है, पॉन्डिंग को इमीडिएटली एड्रेस कर लेते हैं नियर बाई पोजीशन के ऊपर, उसको हम स्टोर कर लेते हैं इस अंडरग्राउंड टैंक में। ठीक है, तो सर लाहौर जैसे शहर में इसकी ज़रूरत आपको क्या लगता है क्यों पेश आई? जी एनॉर्मस नीड है उन पॉकेट्स के ऊपर। लाहौर एक इकोनॉमिक हब है हमारा और यहाँ पे अगर पॉन्डिंग होती है और टाइम लैग आता है इन क्लियरेंस ऑफ वाटर तो वो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को हेड करता है। सर आपने जैसे बताया कि जो हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो तो इससे बेहतर होगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या इस पानी को दोबारा से ट्रीट करके ग्रीन बेल्ट्स के लिए, बागों के लिए, पार्क्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? जी वो तो हम अभी भी इसको अपने सक्शन के थ्रू हम इनको बाउजर्स में ले जाके और इसको वेजिटेशन के लिए और ग्रीनरी के लिए और हमारी PHA की जो सर्विसेज हैं उनके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर हम बात करें तो पंजाब के कितने शहरों में इस तरह के वाटर टैंक्स मौजूद हैं और स्पेशली अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में कितने हैं? जी इसमें लाहौर ने ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स में लीड लिया और हमारे पास लाहौर में 18 वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, जिनमें से अभी ये हमारा 18वां है। और लाहौर में जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं उनकी वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी 35 मिलियन गैलन है। 2 ग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हमने सहीवाल में क्रिएट किए, एक उकाड़ा में, 2 हमने सरगोदा में बनाए हैं इस प्रोग्राम के नीचे, 3 हमने फैसलाबाद में बनाए हैं, 1 हमने गुजरांवाला में बनाया है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं और वाटर टैंक थोड़ा करीब से आपको दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन टैंक्स को बनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो इस वक्त सब लोगों के जहनों में है कि एक वाटर टैंक बनाने के ऊपर लागत कितनी आती है, तो ये सब चीज़ें हम आगे चल के जानते हैं। इस वक्त जो वाटर टैंक है हम उसके छत पर मौजूद हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस साल मानसून के सीज़न के लिए वासा ने किस तरीके से तैयारियां की हैं और ये जो वाटर टैंक्स हैं ये किस तरीके से कारआमद साबित हो रहे हैं? जी जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि पंजाब में लाहौर में हमारे पास 18 अंडरग्राउंड स्टोरेज वाटर टैंक्स हैं
और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने इस मॉनसून से पहले बाकी पंजाब में 10 और इस्टेब्लिश किए हैं। तो सर ये जितने भी एरियाज़ हैं ये किस तरीके से सिलेक्ट किए गए कि इन एरियाज़ में वाटर टैंक्स की ज़रूरत है? जी, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जब आपको रेनफॉल को आप हैंडल करते हैं। सर क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अरबों रुपए की लागत आती है, तो आवाम ये जानना चाहती है कि क्या ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आने वाले टाइम के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद होंगे? इसकी अगर इकोनॉमिक कॉस्ट देखी जाए पॉन्डिंग की और शहर में लोगों के डिफ़िकल्टी की, तो उसके प्रोपोर्शन में जो इसकी कॉस्ट है इज़ नॉट दैट एक्सटेंसिव, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ऑन एवरेज जो 1 मिलियन गैलन का हम ग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाते हैं उसके ऊपर 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ से 25 करोड़ के दरमियान हमारी लागत आती है। सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो टैंक्स हैं इनकी सफाई के अमल को किस तरीके से बरकरार रखा जाए? अच्छा, इसकी डिज़ाइनिंग ही, इसकी इंजीनियरिंग ही इस तरह से की जाती है कि जो इसके अंदर फ्लोटिंग मटेरियल और मड होता है वो ग्रेजुअली इसकी स्लोप इस तरह से रखी जाती है कि वो सेटल होता है और एक पर्टिकुलर एरिया में वो बैठ जाता है, फिर वहाँ से हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, अब हम मूव करेंगे गुफरान साहब के साथ जो MD वासा हैं, और ये जो आपने देखा ये वाटर टैंक्स का इनिशियल फेज़ है। अब हम आपको लाहौर के डिफरेंट लोकेशंस पर लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पंजाब हुकूमत और वासा ने किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए हैं और इन वाटर टैंक्स को किस मौसर अंदाज में आवाम के लिए जो है वो अवेलेबल किया है। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर आपको इस वक्त लग रहा होगा कि मैं और गुफरान साहब जो हैं वो किसी पैडल कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस पैडल कोर्ट के नीचे जो है अंडरग्राउंड रेन टैंक जो है वो मौजूद हैं, स्टोरेज टैंक मौजूद हैं। और ये हुकूमत का एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है कि इस एरिया को जो है एक बड़े प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया है। सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ऊपर एक स्पोर्ट्स अरीना बनाने का ये जो ख्याल है, ये जो पर्पज़ है, इसके पीछे की क्या कहानी है? जी देखिए, जो एक तो पहले ये CM साहब का विजन जो पैडल कोर्ट ऊपर बनाने का, ऑलरेडी इस पर यहाँ पे पार्क था और बाद में CM साहब ने डिसाइड किया कि यहाँ पे पैडल कोर्ट होगा। तो रेन स्टोरेज टैंक वासा बना रहा है, पूरे लाहौर में बनाया है वासा ने। और आपको पता है कि रेन वाटर मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ा इशू होता है कि उसको कैसे आपने हैंडल करना है स्टॉर्म वाटर को। टोटल लाहौर में 18 कैंप्स हैं, 18 रेन स्टोरेज वाटर टैंक्स हैं, और उन पॉइंट्स पे या तो ज़ीरो पॉन्डिंग होती है या अगर पॉन्डिंग हो भी क्योंकि बड़े शॉर्ट टाइम के लिए पॉन्डिंग होती है, फौरी क्लियर हो जाता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इन 18 जो स्टोरेज टैंक्स हैं इनमें से कितने हैं जिनके ऊपर इस तरह के अरीनास डिज़ाइन किए गए हैं? देखिए, हमारे 18 लोकेशंस में से और इस तरह जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे जो ओरिजिनली स्ट्रक्चर थे वही, अगर पार्क्स हैं तो पार्क्स बनाए गए, अगर रोड है रोड बनाए, पार्किंग एरिया टफ टाइल्स है टफ टाइल्स बनाए गए, और इनमें जैसे इधर पैडल कोर्ट। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इस एरिया के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाई जा सकती है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, या स्टोरेज की लेयरिंग इस तरीके से की गई है ये इतना वज़न बर्दाश्त कर सके? जी बिल्कुल, देखें डिज़ाइन जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है वो डेफिनेटली स्टोरेज का, वाटर का क्या उसके थर्स्टान है, वो सारे फैक्टर्स जो वो इन माइंड रखे जाते हैं और उसके बाद डिज़ाइन होते हैं। सर अगर इन वाटर टैंक्स की मेंटेनेंस की मैं बात करूं तो किस तरह की मेंटेनेंस इन स्टोरेज टैंक्स को रिक्वायर्ड होती है? देखिए, स्टोरेज टैंक में कोई ऐसा बड़ी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है और ये एक टैंक है जस्ट। तो सर अगर हम इस टैंक की लाइफ की बात करें तो ये कितनी लाइफ के लिए डिज़ाइन किया गया है? देखें, टैंक्स की जो RCC स्ट्रक्चर्स है उनके 100 ईयर्स लाइफ है, उस पर ऐसा इशू नहीं है। बाकी इसमें जो रेन वाटर का है वो भी हमने इसके रिटर्न पीरियड जो 5 ईयर्स के रिटर्न पीरियड पे डिज़ाइन किया। क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव वासा के या हुकूमत पंजाब के माइंड में है कि मुस्तकबिल में जितनी बनने वाली सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको ये एडवाइजरी जारी की जाए कि वो अपने एरिया के अंदर कोई वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाएं ताकि वो उस एरिया की जितना भी इस तरह की इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर सकें? जी देखें, दुनिया में जो रेन वाटर है लोग इसको स्टोर करते हैं, इंटरनेशनल सारे स्टोर करते हैं, और यही ये कंसेप्ट है कि रेन वाटर को ज़ाया मत करें, हम इसको स्टोर करें और इसको रीयूज़ करें। इस जो टैंक जहाँ पे हम खड़े हैं इनके साथ रिचार्ज वेल्स भी हमने दिए, जो पानी स्टोर हो वो एक्वाफर में थ्रू फिल्टर हो के, नीचे फिल्टर्स दिए हुए, फिल्टर हो के वो एक्वाफर में जाए, पोल्यूट भी ना करे, तो वो एक पूरा हमने डिज़ाइन किया हुआ है।
तो लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में अपने घर में एक छोटा सा रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाना चाहता है तो किन चीज़ों को जहन में रखते हुए उसको उस टैंक को डिज़ाइन करना चाहिए? देखें, ये LDA के बायलाज में वासा ने शामिल करवाया हुआ कि जितने भी 5 मरला अबव घर हैं वो अपने रेन स्टोरेज वाटर टैंक बनाएंगे और उस पानी को वो रीयूज़ करेंगे कार वॉशिंग के लिए, लॉन्स के लिए या वैसे वॉशिंग जो है उसके लिए वो रीयूज़ करेंगे। तो उनके डिज़ाइन प्रॉपर फाइनल हुए हैं हर घर के साइज़ के मुताबिक, क्लोथ के मुताबिक रेन वाटर कितना हो सकता है और अकॉर्डिंगली उसका डिज़ाइन उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, सड़कों पर खड़ा होने वाला ये पानी सिर्फ चंद घंटों की बारिश नहीं है बल्कि ये हमारे आने वाले कल के लिए एक कीमती सरमाया भी हो सकता है अगर हम इसे बेहतर तरीके से महफूज करना सीख जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।